जैसे कि आप सभी को पता ही है कि अब हम डेली बेसिस पे आपको सुबह टारगेट देंगे कि आपने ये टॉपिक तैयार करना है और शाम को उसके टॉप 5 एमसीक्यूज हम आपसे पूछेंगे। आज जो टारगेट मैंने आपको दिया था वो था एमएस ऑफिस में से एमएस वर्ड। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक को हम सबसे पहले कवर कर रहे हैं। अब हो सकता है बहुत सारे बच्चे ये बोले कि एमएस वर्ड काफ़ी बड़ा टॉपिक था, एक दिन में कवर नहीं हुआ। अब समय कम है आपके पास, प्रॉपर रिवीजन हो, हर एक चीज़ कवर हो और ज़्यादा अच्छे तरीके से आपकी तैयारी हो, इसके लिए ज़रूरी है अब आपको ज़्यादा एफर्ट लगाने होंगे। ऐसे ही मेहनत करके आपका एग्ज़ाम क्रैक होगा। तो चलिए सबसे पहले टॉप 5 एमसीक्यूज़ आपसे पूछते हैं, देखते हैं आपकी तैयारी कितनी हुई है। तो काफ़ी बेसिक से क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। आई होप आप सभी इन सभी के आंसर दे पाओगे। सबसे पहला क्वेश्चन है सेंटर अलाइनमेंट के लिए। सेंटर अलाइनमेंट के लिए कौन सी शॉर्टकट की का यूज़ किया जाता है? जो भी क्वेश्चन मैं लेकर आऊँगा पहले वीडियो को पॉज़ करें, आपने अपना कमेंट में आंसर ज़रूर बताना है, फिर आपने वीडियो को प्ले करना है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा Ctrl+E। अब मान लीजिए एमएस वर्ड है, उसमें आपने वाटरमार्क, पेज कलर और पेज बॉर्डर यूज़ करना है, तो आप किस टैब या किस मेन्यू से इसे यूज़ करोगे? आई होप आपने वीडियो पॉज़ करके आंसर टाइप कर दिया होगा। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा डिज़ाइन टैब पे। अब डिज़ाइन टैब पे क्या होता है, डॉक्यूमेंट की ओवरऑल थीम, सेट स्टाइल्स, इसमें आपके पेज बैकग्राउंड एलिमेंट जैसे कि वाटरमार्क, कलर, पेज बॉर्डर जैसे ऑप्शन आपको मिलते हैं। तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। एमएस वर्ड में हाइपरलिंक, बुकमार्क और क्रॉस रेफरेंस के लिए किस मेन्यू का यूज़ किया जाता है या फिर किस मेन्यू में ये फीचर आपको मिलते हैं? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा इंसर्ट टैब। अब आपको शायद समझ आ रहा होगा कि मैं बोलता था आपको कि आपने मेन्यू और सब मेन्यू को ज़रूर पढ़ना है। उसके अंतर्गत ये सब चीज़ें पूछी जाती है कि आपने अगर मान लिया टेबल इंसर्ट करना है वो कहाँ से करोगे? ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे बताई जाती है। जैसे कि अगर आपने टेबल इंसर्ट करना है, फाइल इंसर्ट करनी है या फिर कोई लिंक इंसर्ट करना है, तो वो इंसर्ट टैब से होता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। एमएस वर्ड में पेज सेटअप ग्रुप के अंतर्गत ओरिएंटेशन के कौन से दो विकल्प होते हैं? पेज सेटअप दो तरीके से होता है, एक तो होता है आपका पोर्ट्रेट और एक होता है लैंडस्केप। आज हिंदी लैंग्वेज में मैं क्वेश्चन ले आया हूँ, आपने मुझे ज़रूर बताना है कमेंट करके हिंदी में ले आऊँ या फिर इंग्लिश में। वैसे बेहतर तो यही होगा कि अगर मैं इंग्लिश में लेकर आऊँ, उससे ज़्यादा आपको आसानी रहेगी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। फाइनल क्वेश्चन है, इसका जो फाइल एक्सटेंशन है इसको आपने ध्यान से पढ़ना है। अगर आपके पास यहाँ पे 2007 नहीं लिखा गया है तो एक्सटेंशन आपका कुछ और होगा, ठीक है। अगर 2007 लिखा गया है तो आपका DOCX होगा एक्सटेंशन। फाइल एक्सटेंशन आपने ज़रूर तैयार करने हैं। तो ये कुछ एक क्वेश्चन थे, आई होप आपके सभी क्वेश्चन सही हुए होंगे। अब जिनके ये क्वेश्चन भी गलत हो रहे हैं तो आपको थोड़ा और ध्यान देने की ज़रूरत है एमएस वर्ड पे। कुछ ऐसे ही क्वेश्चन आपको एमएस वर्ड से देखने को मिलेंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप चेक कर सकते हो, वहाँ से भी आपको अच्छा खासा आइडिया लग जाएगा। बाकी बहुत सारे बच्चे ये बोल रहे होंगे कि सिर्फ 5 ही क्वेश्चन आप क्यों लेकर आ रहे हो? देखिए 5 क्वेश्चन मैं इसलिए लेकर आ रहा हूँ ताकि आपको पता लग सके जो टॉपिक आप तैयार कर रहे हो वो आपका कितना तैयार हो चुका है। ये बस तैयारी चेक करने के लिए है, ये आपकी प्रिपरेशन करवाने के लिए नहीं है। इसमें बस आप अपनी तैयारी चेक करोगे। बाकी अब कल आपको एक नया टॉपिक दिया जाएगा तो ऐसे ही चैनल के साथ आपने जुड़े रहना है।